हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिलहाल समर का सीज़न चालू है, तो समर के सीज़न में क्या होता है, मच्छर ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या होता है, सभी जगह सूख जाते हैं, क्योंकि मच्छर क्या होता है, गंदगी चीज़ें में ही ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन वो भी क्या हो जाता है, समर की वजह से सूख जाता है, जो कि मच्छर को जगह नहीं मिलती रहने के लिए, और वो हमारे घर पर डायरेक्ट आते हैं और हमको काटते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हमको होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक रेमेडी हम लोग तैयार करेंगे। और रेमेडी बनाना बहुत आसान है, घरेलू तरीके से ही ये रेमेडी जो है वो हम लोग बनाएंगे। तो ये रेमेडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो चाय पत्ती ली हूँ। चाय पत्ती में एक ऐसे ऑक्सीडेंट होते हैं जिसके स्मेल से ही जो मच्छर है ना वो भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल हमको तो पसंद है लेकिन मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे ये नारियल का तेल है, सॉरी सरसों का तेल है, सरसों का तेल डालें। अगर आपके पास में नीम का तेल है तो आप नीम का तेल भी जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सरसों का तेल जो है इसमें डालूंगी। उसके बाद में इसमें ही डालना है अदरक। तो अदरक को अगर आप कद्दूकस करके डालोगे तो ज़्यादा इसकी स्मेल जो है वो उभर के आएगी, या फिर आप इस तरह से कट करके जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अदरक में विटामिन सी, जिंक, ऐसे बहुत सारे फाइबर से भरपूर होता है अदरक। तो इसके स्मेल से ही क्या होता है, मच्छर जो है वो भाग जाते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को ली हूँ और डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही डालना है ये प्याज। प्याज में विटामिन सी, B6, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, ऐसे बहुत सारे भरपूर मात्रा में रहता है। इसके स्मेल से ही जो मच्छर है वो टोटली भाग जाते हैं। तो ये प्याज को डालना है कट करके। उसके बाद में इसमें ही डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी ऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। तो क्या करें, आप हल्दी पाउडर डाल दें हाफ टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमको पकाना है। तो मैंने क्या की हूँ, एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसको हम लोग पका लेंगे। तो पकाना बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं वो उभर के बाहर नहीं आ जाते, तब तक इनको पकाना है। क्या होता है ना, जब तेल गर्म रहती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ईजीली पक जाती है। तो इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 2 मिनट में ये जो है वो चीज़ें हैं हमको हमारी जो है वो पक जाएगी। तो मैं क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से चलाकर, चम्मच चलाकर इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है। तो 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, और मेरी वीडियो को आप कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी रेमेडी जो है वो बन गया है। गैस को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद में ये जो रेमेडी उसको, उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू ही रहती है, क्योंकि ये गर्म तेल में ना जो चीज़ें हैं वो पकते ही रहती है, वो पकना बंद नहीं होता। तो मैं क्या करूँगी, इनको अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है, जो चीज़ें हम लोग डाले हैं उसका फ्लेवर जो है वो उभर के आए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग दिया लेंगे। आपके पास में मिट्टी का दिया है तो आप मिट्टी का दिया भी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये दिया थी इसलिए मैंने ये दिया ली हूँ। तो उसके बाद में क्या करना है, ये दिए में ये छान कर ये तेल को डाल देना है। और ये जो बची हुई है इसको ऐसे ही फेंकना नहीं है, बल्कि आपके घर में जितनी भी मच्छर मक्खियाँ जहाँ ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, ये जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पर रख दे, तो इसके स्मेल से ही मच्छर जो है वो भाग जाएंगे। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, ये तेल डली हुई दिए में हम लोग रुई डाल देंगे और इसको हम जला लेंगे। इसके धुआं से ही मच्छर जो है वो टोटली भाग जाते हैं, बिल्कुल आपके घर में रहेंगे नहीं, बिल्कुल टोटली भाग जाएंगे इसके सिर्फ और सिर्फ धुएं से ही। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जो रुई है उसको लगा लूँगी, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको हम लोग जला लेंगे और इसके धुआं से ही आप देखोगे कि पूरे मच्छर जो है वो पूरी तरह से भाग गई है, हमारे घर पे नहीं रहती, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो हमको तो पसंद है लेकिन मच्छर मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसको जलाकर उन जगहों में रख दूँगी जहाँ आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप घर के किसी कोने में भी रख दें, क्योंकि इसकी जो धुआं है वो पूरे रूम में फैल ही जाती है। इसलिए क्या करें, आप एक कोने में लगा कर रख दें। सिर्फ बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ये जलती हुई दिया है, तो बच्चों से दूर रखें और एक कोने में आप जला कर रख दें। अगर बेटर है आप खिड़कियों की तरफ रखोगे तो क्या होता है, खिड़कियों से ज़्यादा मच्छर आते हैं, तो वहाँ से मच्छर बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। इस तरह से आप ये पावरफुल रेमेडी को बनाकर अपने घर से टोटली मच्छर को भगा सकते हैं। 500 साल तक भी आपके घर में ये मच्छर नहीं आएंगे। इस
ये रेमेडी को अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा मैं चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप देखिएगा, ये जेन्युइन तरीका है मच्छर को भगाने के लिए, और इससे कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी और आपके घर से भी मच्छर जो है वो भाग जाएंगे। क्योंकि आप मच्छर भगाने के लिए क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और उससे हमको बीमारी भी जो है वो ज़्यादा होती है। तो आप क्या करें, इस तरह से घरेलू उपाय से आप अपने घर से मच्छर मक्खियों को जो है वो भगा सकते हैं। दोबारा आपके घर में मच्छर मक्खियाँ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर से मच्छर मक्खियों को जो है वो भगाएं। धन्यवाद।